गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2। लास्ट वीडियो में बेटा हमने चैप्टर नंबर 9 के 9.2 के लिए एपी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इक्वेशन सीखे थे और इक्वेशन के हिसाब से बेटा हमने थोड़ा स्टेप भी आपको समझाए थे कि किस तरह से एन टर्म ढूंढा जाता है, किस तरह से एन टर्म मतलब कि इक्वेशन के हिसाब से ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी दैट मीन्स दो टर्म का डिफरेंस। अभी आप प्रैक्टिकली देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा आइडिया आएगा। ओके, तो सबसे पहले वही इक्वेशन आपको अच्छे से रिमाइंड करने हैं। मैंने बोला था आपको कि 5 टाइम्स लिख के भाई अच्छे से रेडी करिएगा बेटा, क्योंकि एक्सरसाइज 9.2 पूरी उसके ऊपर है। ओके, अब एक बार अच्छे से रेडी हो जाए देन आफ्टर आपको एग्जाम्पल में थोड़ा कम दिक्कत रहेगी कंपेरेटिवली। ओके, तो नाउ स्टार्ट। नंबर 1 बिल्कुल इजी तरीके से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.2 सम नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द ऑड इंटीजर्स। क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। ओके, हमें करना है सम ढूंढना है किसका? तो ऑड इंटीजर ना, कहां से लेके कहां तक? तो 1 to 2001। तो समझिएगा बेटा कैसे सीरीज बनेगी, ऐसे 1 3 5 7 अप टू लास्ट टर्म तो 2001 होगा क्योंकि वो भी ऑड है। ओके, चलो हमें सम ढूंढना है। तो सम ढूंढने के लिए मेरे पास दो इक्वेशन थे एपी सीरीज के लिए। ओके, कौन कौन से? तो एक तो है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज ऑल्सो वैलिड। अनदर, अगर तुम लास्ट टर्म जानते हो तो Sn इज इक्वल टू a प्लस एल, एल इज द लास्ट टर्म। तो अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज के हिसाब से कितनी चीजें कंफर्म होती है? तो देखिएगा, फर्स्ट टर्म a1, कॉमन डिफरेंस d, तो 3 माइनस 1 2 5 माइनस 3, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, ऐसे दो दो की गैप ले लेने के, सबका 2 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस d, लास्ट टर्म l इज इक्वल टू 2001, सब कुछ जानते हैं। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स भी कभी कभार मतलब कि जरूर होती है उसकी, तो वो भी मतलब कि जानना जरूरी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे रिमाइंड है, कैलकुलेट कर सकते तो कर देने के, नहीं कर सकते तो फिर इक्वेशन है। ओके, पर यहाँ पे देखो भूल जाओ 2001, 2000 तक हो, 1 से लेके 2000, तो इसमें 100 इवन होंगे और 100 ऑड होंगे। तो 1000 इवन हो गए और 1000 ऑड हो गए, तो 1000 तो वो हो गए और 2001 है तो एक प्लस, तो 1001। फिर भी किसी को समझ में नहीं आता, वो नंबर ऑफ टर्म ढूंढने हैं, क्योंकि हमारा Sn का इक्वेशन ऐसा है n/2 a प्लस एल, दैट मीन्स हमको नंबर ऑफ टर्म चाहिए। ओके, तो चलो वो ढूंढने के लिए याद है तो आपको, ये तो जस्ट आपको दिखाने के लिए लिखा था। एक्चुअल में नंबर ऑफ टर्म n ढूंढने के लिए वही जनरल इक्वेशन लिखने का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो तो ठीक है, वरना तो ऐसे इक्वेशन में आंसर आएगा। देखिएगा, an टोटल मतलब कि n टर्म। ओके, तो दैट मीन्स लास्ट टर्म, तो 2001, an दैट मीन्स लास्ट, a दैट मीन्स 1। ओके, n माइनस 1 तो n तो ढूंढना है, d दैट मीन्स डिफरेंस, दैट मीन्स 2। चलो 2001 में से 1 माइनस तो 2000, n माइनस 1/2, चलो 2 नीचे जाएगा तो 1000 इज इक्वल टू n माइनस 1। चलो माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, तो 1001 हो गए टोटल, वही आंसर आएगा। तो इसी तरह आप n भी ढूंढ सकते हो, नहीं पता चलता है आपको, दिमाग में नहीं बैठता है कैलकुलेट करने का, तो इक्वेशन तो है ही जो परफेक्ट आंसर देगा। n रेडी, a रेडी, d रेडी, l रेडी, तो n टर्म का सम Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। नाउ पुट द वैल्यू, वी नो दैट n इज इक्वल टू 101/2, फर्स्ट टर्म a1, L दैट मीन्स 2001। चलो क्योंकि लास्ट टर्म हम जानते हैं तो 2002, 2 से कैंसिल करोगे उसको तो 1001 बाहर है, अंदर 1001 वापस आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा? कैलकुलेटर अलाउड है, 1001 मल्टीप्लाई 1001, तो फाइनल आंसर इज 100, 200 एंड 1, दिस इज द फाइनल आंसर। बिल्कुल सही, और उसी तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है।
बोलो नंबर 1 कंप्लीट। सेम कॉपी नंबर 2 है। तो बात करते हैं नंबर 2 की। क्या है नंबर 2 में? तो नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर। क्या ढूंढना है? फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर का, लाइंग बिटवीन 100 टू 1000, 100 टू 1000 के बीच में, विच आर मल्टीप्लाई ऑफ 5। किससे मल्टीप्लाई हो? 5 से। तो सीरीज ऐसे बनेगी 105, 110, 115, ऐसा करते करते लास्ट में 1000 तो रहेगा ही, क्योंकि 5 के मल्टीप्लाई में किए हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं सीरीज के ऊपर से। पहले फर्स्ट टर्म ए तो रेडी होता है, कॉमन डिफरेंस डी सबका 5 है, लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू 1000 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म, चलो हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है, हम इक्वेशन से ही काम करेंगे, अभी नहीं पता है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो ए एन दैट मीन्स मतलब क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म, तो 1000। ए दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, एन पता नहीं है, और डी दैट मीन्स 5। तो 1000 माइनस 105, पहले तो 1000 माइनस 105, 100 से लेके 1000 है। तो 1000 माइनस 105, आंसर 895 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। 5 नीचे आएगा तो डिवाइड करो, डिवाइड बाय 5, तो 179 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो n इज इक्वल टू 180, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। ओके, चलो आगे की बात करते हैं। तो 100 एंड 1000 के बीच की एक हमने मिस्टेक कर दी है, थोड़ी सी मिस्टेक। क्या? तो ऐसा कि भाई क्वेश्चन में क्या बोला था कि भाई फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन तो 100 और 1005 के बीच में। तो मैंने स्टार्टअप तो 105 से किया, पर मेरे को एंड 1000 नहीं करना चाहिए, 995 करना चाहिए। सही है ना? ओके, क्योंकि 100 के 1000 के बीच में 1000 खुद नहीं आता, तो ये थोड़ी मिस्टेक थी। तो 995, माइनर चेंज एक टर्म का ही होगा, तो इधर लिख दो 995, चलो माइनस 105 लिख दो, तो क्या हो जाएगा? 995 माइनस 105, तो 890। चलो 890 डिवाइड बाय 5 कर दो, 890 डिवाइड बाय 5, तो 178। क्या हो जाएगा? 178। चलो माइनस 1 है, सामने जाएगा +1, तो एक ही टर्म का फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि हमने टर्म तो एक ही कम किया है। ओके, चलो कोई बात नहीं, हो गया, मिस्टेक थी, चेंज करके कंफर्म कर दी। तो नंबर ऑफ टर्म n 117 है। नाउ Sn इज अगेन सम ही मांगा है, n/2 a प्लस l। तो Sn ढूंढना है, n 179/2, a है 105 और l है 995। चलो दोनों का सम 105 प्लस 995, 105 प्लस 995, टोटल 179/2, 1100, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाय 2, 550 मल्टीप्लाई 179, तो फाइनल आंसर 98450, सबका मल्टीप्लिकेशन करके टोटल 98450। जितना इक्वेशन के ऊपर पकड़ सही उतना आंसर राइट। समझ में आ रहा है ना? ओके, उसी तरह से वर्कआउट करना है। नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? थोड़ा वेरिएशन डाला है। इन एन एपी सीरीज फर्स्ट टर्म दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 2 पहले से बोल दिया है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। सम ऑफ, 2 पेयर बोलिए, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। तो पहले 5 टर्म का A1, A2, A3, A4, A5 और नेक्स्ट A6, A7, A8, A9 एंड 8 है। तो सो दैट हमको दिखाना है 20th टर्म -112 है। ओके, चलो तो फर्स्ट 5 टर्म का सम
तो सम ऑफ दी, ऐसे पहले टर्म को A1 बोलते हैं, A2 बोलते हैं, फिर A3, A4 एंड A5। ये 1/4 है तो सामने वाले को 1/4 करना पड़ेगा। सम ऑफ दी फर्स्ट 5 टर्म 1/4 है तो बैलेंस करने के लिए सामने को, और नेक्स्ट 5 टर्म तो A6, A7, A8, A9 एंड A10। ओके, चलो क्लियर। शॉर्टकट में जितना जितना जानते हो उतना लिखते जाओ। डिवाइड बाय 4 सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई 4 होगा। फर्स्ट 5 टर्म का सम को S5 बोलते हैं। जैसे Sn होता है ना, तो n की जगह पर पहले 5 टर्म का सम है तो S5 हो गया। यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि 6 से स्टार्ट है, पहले तो 1 से स्टार्ट होना जरूरी है, क्योंकि सम सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, 1 से लेके 10। 6 से लेके 10 का मीनिंग कुछ नहीं बनता है। ओके, तो चलो 6 से लेके 10 है, ये 4 तो सामने चला गया, तो मैं ऐसा करता हूं A1, A2, A3, A4, A5, फिर कंटिन्यू है A6 अप टू A10। मैंने उसमें एक्स्ट्रा A1 से लेके A5 ऐड कर दिया, था नहीं डाला मैंने, तो माइनस करके निकाल भी दो, माइनस कॉमन निकाल दिया। A1, A2, A3, A4 एंड A5। समझ में आ गया? क्या किया, 5 ऐड किए, 5 माइनस कर दिए, माइनस कॉमन निकाला तो वो भी प्लस हो गए। क्यों? क्योंकि सबका स्टार्टअप 1 से हो जाए। तो 4 टाइम S5, ये अब S10 10 टर्म का सम है, माइनस S5 क्योंकि 5 टर्म का सम है। अब बैठ रहा है ना दिमाग में? ओके, 4S5 ये कितने टर्म का सम है, S10 टर्म का सम, और ये कितने का सम है, तो 5 टर्म का, तो S5। क्लियर? चलो आगे बढ़े। S5 को पकड़ के इधर लाए तो 4S5 प्लस तो 5S5 इज इक्वल टू S10। क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू S10। अब दोनों का इक्वेशन जानते हैं, ये 5 टाइम्स है। इक्वेशन हमारे पास ऐसा है n/2। ओके, क्या है हमारे पास इक्वेशन, Sn इज इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो लिख देते हैं n/2, ब्रैकेट में लिखना है तो ब्रैकेट में लिख दो n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, या तो सही से ऐसे लिखो, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, 5 भले बड़ा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। सेम थिंग इधर भी, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, पर दोनों को अलग अलग नजरिया है। यहाँ n इज इक्वल टू 5 है तो 5/2, ये तो दोनों के लिए कॉमन है 2, तो 2 × 2 4। चलो n दैट मीन्स 5 टर्म का सम, तो 5 - 1 4 इंटू डी। उसी तरह यहाँ पे 10 है तो 10/2, चलो 2 है तो 2 × 2 4, 10 - 1 तो 9d, 10 - 1 तो क्या हो जाएगा, 9d। बिल्कुल क्लियर, जितना जितना जानते थे उतना लिख दिया और सही से एक्सप्लेन कर दिया। चलो पहले तो 2 को टाटा बाय बाय, 5 × 2 10। ओके, चलो 2 को पकड़ के इधर लाओ तो 5/2 ब्रैकेट में मतलब क्या है हमारे पास, 4 प्लस 4d इज इक्वल टू, या तो एक काम करो अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके तोड़ ही दो तो थोड़ा कन्फ्यूजन कम रहे। चलो इधर 5 है तो 5 × 4 20, 5 × 4 20d, इधर 2 है तो 8, 9 × 2 18d। चलो 18 को इधर लाओ तो 20 - 18 2d, 8 को सामने लेके जा, 20 को सामने, 8 - 20 -12, तो d इज इक्वल टू -6। कॉमन डिफरेंस d मिला। क्या मिला, कॉमन डिफरेंस d, जिसकी हमें सख्त रिक्वायरमेंट थी कि इसके अलावा स्टेप ढूंढ पाना नामुमकिन है। अब 20 नंबर का टर्म ढूंढना है तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। 20 नंबर का तो n की जगह पे 20, a तो फिक्स है 2, तो 20 - 1 तो 19d, 2 + 19d जानते हो -6। ओके, तो 2 - 19 × 6 क्या हो जाएगा, 19 × 6, आंसर इज 114, पर आगे माइनस आएगा ना, तो 2 - 114 टोटल -112, दिस इज द फाइनल आंसर। और यही हमको प्रूव दैट करना था कि 20th नंबर का सम -112 है।
तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे नया आएगा। देखो पहले दोनों कॉपी पेस्ट लगे आपको। पर नंबर 3 में 5 टर्म का सम 1/4 है, अदर 5 टर्म का सम, नेक्स्ट 5 टर्म का सम। बैलेंस करने के लिए 1 से स्टार्ट करने के लिए 5 ऐड किए, 5 माइनस करिए, तो S10 S5 हो गया। फिर दोनों के इक्वेशन, इसका N5 बनता है, इसका N10 बनता है। ये दोनों के लिए कॉमन है। डी नहीं जानते हैं, एक्सप्लेन करके ढूंढा, क्योंकि टर्म ढूंढने के लिए ए एंड डी कंपलसरी है, उसके अलावा पॉसिबल है ए, डी एंड एम। ओके, तो एन था, ए था, पर डी नहीं था, तो डी मिला। डी नहीं था तो ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ हिंट होगी, मिल गया, एक्सप्लेनेशन कर दिया, बात खत्म। ओके, इसी के साथ बेटा टोटल 3 सम किए। ओके, और अच्छे से मतलब कि समझ में आ गए कि तीनों के तीनों टर्म के अंदर हमको क्या और किस तरह से एक्सप्लेन करना है, समझ में आ गए। ओके, तो नंबर 4 से नेक्स्ट टाइम देखना है। आज के लिए ये तीनों टर्म अच्छे से मतलब तीनों एग्जाम्पल अच्छे से रेडी कर दो। नंबर 4 नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।